नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौबे। अभी हम बिहियां नगर पंचायत में उपस्थित हैं और बिहियां नगर पंचायत में एक मामला आपके सामने हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरीके से नगर पंचायत के लोग और प्रखंड के यानी अंचल के लोग किस तरीके से लोगों पर दबाव बना करके लोगों की ज़मीन हड़पने का प्रयास करते हैं, अतिक्रमण करके नाली बनाते हैं और इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं के साथ एक घटना हुआ है और इस घटना के साथ हम आप लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से इनको परेशान किया जाता है और किस तरीके से क्रमबद्ध बताएँगे कि कैसे-कैसे घटना हुआ और क्या हुआ? स्वागत है आपका। आपके साथ आपका ज़मीन यहाँ था। आपके ज़मीन के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया? देखिए, हम लोगों ने हमारे ससुर के रिटायरमेंट के बाद में ये ज़मीन यहाँ इसलिए खरीदा कि एक शहर में थोड़ा-सा ज़मीन हो कि घर बना सकें और ज़मीन को बाउंड्री करा के सामने से 2.5 फीट, सवा 2 फीट के करीब में ज़मीन हम लोगों ने छोड़ रखा था कि उसमें बोरिंग कराया जाएगा। लेकिन यहाँ नगर पंचायत द्वारा किया क्या गया कि हमारे अनुपस्थिति में, क्योंकि हम लोग सारे परिवार कोलकाता रहते थे। अभी पिछले कुछ सालों से हम लोग यहाँ रहते हैं, उसमें भी ज़मीन के मालिक आज भी कलकत्ता ही रहते हैं। ये ज़मीन में नाली को सीधा नहीं, सीधा जो था वहाँ से टेढ़ा करके घुमा के मेरे पूरे ज़मीन में, जो कि 43 फीट चौड़ाई है हमारा आगे से, जो हम लोगों ने बोरिंग के लिए छोड़ रखा था और उस ज़मीन में नाली निर्माण कर दिया गया। ये कह के कि स्थानीय लोगों की सहमति से बना रहे हैं। ज़मीन तो आपका खरीदा हुआ है, लेकिन ज़मीन आपके खरीदने के बाद स्थानीय लोग मालिक कैसे हो गए? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मालिक स्थानीय लोग कैसे, इस मामले को बाद में मैं कई जगह मतलब नगर पंचायत में पहले आवेदन देते रही, दर-दर भटकते रही, मगर किसी तरह का मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं। इंसाफ मिला। तो लास्ट में मैं हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाई। वहाँ पे तो उनके द्वारा हास्यास्पद बयान दिया गया है नगर पंचायत के द्वारा। तो वहाँ ये वहाँ वहाँ नगर पंचायत के लोग जब उपस्थित हुए कोर्ट में, जी, तो क्या बताया? हाई कोर्ट में उन्होंने बयान दिया है कि मौखिक हम लोगों ने इनके ससुर से इजाज़त लेके बनाया है। भई मौखिक क्या होता है? जो व्यक्ति जीवन भर कमाया, कठिन परिश्रम के बाद जो पैसा मिला उससे अपने बेटों के लिए, और कुछ मेरा भी कमाई था क्योंकि मैं कोचिंग चलाती थी वहाँ कोचिंग सेंटर। तो हम लोगों ने जो रहने के लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार है, जो ज़मीन खरीदा, तो हम लोग क्यों दान में देंगे नाली बनाने के लिए? संभव है क्या हम लोगों के लिए? देखिए, किस तरीके से नगर पंचायत के लोग मनमानी करते हुए यहाँ नाली सीधे अगर जाती तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन इनके ज़मीन में नाली को टेढ़ा करके इनके ज़मीन में पार करते हुए निकाला गया है और उसके बाद स्थानीय लोगों के कहने पर और कह रहे हैं लोग कि ससुर इनके जो थे वो मौखिक बताए थे हम लोगों को कि हाँ, आप हमारे ज़मीन में नाली बना सकते हैं। जबकि ये तो ये झूठ जो है। विवाद जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है। इन्होंने बहुत सारे दफ़्तर जैसे नगर पंचायत का जो ऑफ़िस है, वहाँ सीओ साहिबा का जो ऑफ़िस है, वहाँ सीओ शायद उस समय अर्चना कुमारी थी। वो उस नहीं, समय हाँ। निशा यादव अच्छा, थी। निशा यादव थी। जी, उन लोगों का दरवाज़ा खटखटाया, जगदीशपुर एसडीएम साहब के यहाँ भी आप गए। जी। इन तमाम जगहों पर जाने के बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिला। अंत में इनको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के बाद साफ स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बताया कि कोर्ट में जाने के बाद नगर पंचायत का जो जवाब वहाँ होता है, हास्यास्पद होता है कि भाई साहब हम वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके कहने पर आपकी ज़मीन पर हम नाली बना दिए। तो ये तो कहीं न कहीं गलत चीज़ है कि दूसरे लोगों के कहने पर किसी का ज़मीन हड़पा जाए, ये तो मौखिक कहीं न की कहीं जाए, गलत है। जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मौखिक अपने ज़मीन में कोई नाली बनाने के लिए कहेगा। और वो नाली देखिए बाहर में निकला हुआ भी है एक सामने से। अभी अभी क्या स्थिति है? अभी नाली की क्या स्थिति है यहाँ? नाली तो जो है देखिए हम लोगों ने नगर पंचायत को मैं सूचित की, क्योंकि नाली के बाद में मेरे साथ समस्या उत्पन्न तब हुआ कि स्थानीय लोग जो सामने से थे, ये रोड, जैसा कि एक और भी बयान नगर पंचायत द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है कि डीएम साहब के पास भी दिया गया था कि ये रैयती ज़मीन है और दोनों साइड में रैयतों के छोड़ने से इस गली में रास्ता का निर्माण हुआ है, जो कि बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि ज़मीन के मालिक जो पहले थे, सीजी प्रसाद साहू, जिनसे हम लोगों ने ये ज़मीन खरीदा था, ये पूरा 255 172 प्लॉट का। तो उन्होंने जब हम लोगों को ज़मीन बेचा था, तो 10 फीट रोड अपने ज़मीन में से उन्होंने दिया था। ये मौजूद ज है जब यहाँ। वो प्लॉटिंग करके ज़मीन बेचे थे, तो कहीं न कहीं वो तो रास्ता निकाल कर के बिल्कुल, दिए होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ अब सीओ साहब द्वारा और बेहिया नगर पंचायत द्वारा ये लिख दिया गया है कि रैयतों के छोड़ने से, आमने-सामने छोड़ने से गली में रास्ते का निर्माण हुआ है। कई बार आपकी ज़मीनों का नापी कराया गया है। मेरे ज़मीन का तो पहले मैं जब आवेदन दी कि मुझे सामने वाले ने मेरे दरवाजे पे बाथरूम कर देते थे या बच्चों को लैट्रिन करा देते थे या दिन-रात मल-मूत्र बहते रहता था। कोरोना काल में कंटीन्यूअस लैट्रिन का पाइप जो बाहर था उससे बहता रहता था, उसका कई वीडियो फुटेज है, मैं आपको दूँगी।
तो मैं नगर पंचायत को पहली बार मैं ये एक वहाँ पे भी दी, तो उस समय अर्चना कुमारी थी। अर्चना कुमारी से पहले एक जो थे जब मैं दे के आई थी, क्या उनका नाम था मुझे याद नहीं है। ये तो बाद वाला है। अब मैं इसके लिए भी मैं दी थी वहाँ एक आवेदन। सर्वप्रथम जो आवेदन मैं दी, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है। ये सर्वप्रथम मैं नगर पंचायत को आवेदन दी। आवेदन ये दी कि भैया मेरे ज़मीन में आप लोगों ने जो नाली बना दिया है और उसको हटाइए। और इसके बाद क्या हुआ? आखिर आवेदन हाँ, आप देने के बाद आवेदन कुछ देने के बाद में वो लोग नापी करना है। पहले मुझे बोला गया कि आप होल्डिंग टैक्स कटवाइए। मैं बोली कि ठीक है मैं कटवा लूँगी। होल्डिंग टैक्स के लिए मेरी ज़मीन का नगर पंचायत द्वारा नापी कराया और नापी में ये जो नगर पंचायत द्वारा नापी कराया गया, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मेरा 2 प्लॉट है। एक है देखिए ये विद्यापति सभापति शर्मा विद्यापति सभापति की जगह निर्मला देवी उनकी वाइफ का नाम है, 1361 है। दूसरा विद्यापति शर्मा, हम लोगों का दोनों एक ही मतलब परिवार है, 1248 स्क्वायर फीट। ठीक है, इस पेपर को मैं स्क्रीन पर लगा दूँगा, हमको भी ज़मीन के मामले में हाँ, उतना समझ नहीं आता 1361 है, का एक लेकिन कट्ठा होता है। इसको हम स्क्रीन पर लगा देंगे। तो दो दर्शक तय करेंगे कि जी, आखिर किस जी। तरीके से नगर पंचायत के द्वारा ये बेईमानी देखिए किया ये जाता नगर है पंचायत का और है। नगर पंचायत जो है ये किस कागज़ भी तरीके से नगर लोगों पंचायत को का है। अंधकार में रखता है, ये सामने हो जाएगा। जी, इसके बाद में ये होल्डिंग टैक्स मैं कटवाई। होल्डिंग टैक्स कटवाने के बाद में होल्डिंग टैक्स जब कटा तो उसके बाद में मुझे ये कहा गया कि ठीक है, आप अपने ज़मीन पे दीवार उठा सकती हैं, मगर नाली को जो होगा वो बाद में बीच में बना दिया जाएगा। मैं भी यही बोली थी कि यहाँ जो लोग मुझे सामने वाले से भी मुझे बड़ा परेशानी झेलना पड़ता है, मेरे दरवाजे पे दिन-रात गंदगी बहाया जाता है, तो उसके लिए आप लोग बीचों-बीच नाली बनवा दीजिए और अंडरग्राउंड ढकवा दीजिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मगर नगर पंचायत उस समय स्वीकार किया और नगर पंचायत को मैं सूचना भी दी। ये सब करने के बाद में थाना को, नगर पंचायत को, ये थाना को भी लिखित दी और ये फ़ोटो वीडियो भी मैं भेजी जो उस समय मेरे दरवाजे पे था। ये स्थिति, मैं बुरी तरह से तबाह थी, दिन-रात का ये गंदगी मल-मूत्र बहने से। तो ये गंदगी देखते हुए भी नगर पंचायत जो कि अपनी ज़िम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। बस न नापी में उनको ये पता चल गया कि हाँ, हमने अतिक्रमण तो किया है। तो वहाँ से नगर पंचायत साइलेंट मोड में हो गया और मुझे ये कह दिए कि हाँ, आप बनवा लीजिए। बाद में जब नाली बनवाने का बात आया, मैं सोची भी कि चलो अगर मेरा भी खर्च हो रहा है, मैं अगर कुछ कर लूँ। लेकिन यहाँ पड़ोसियों द्वारा मुझे भी करने नहीं दिया गया और यहाँ तक कि जानलेवा हमला भी मुझ पे हो गया। और पोजीशन ये था कि नाली का जब आप यहाँ से घुसते हैं तो ये टेढ़ा करके नाली बनाया है मेरे नाली ज़मीन में। आपकी ज़मीन में टेढ़ा कर दिया जी, गया है। नाली मेरे घर से बाहर भी निकला है। दूसरा मेरा बिल्डिंग और मेरे सामने का बिल्डिंग जो कि वीडियो में उसका दिखाऊँगी। अगर मैं गलत होती तो सामने वाले जो हैं उनका भी बिल्डिंग मेरे साइड में सटा हुआ नहीं। सीओ यानी अंचल के द्वारा भी हाँ, आपके ज़मीन का नापी किया हाँ, गया। जी, जी। इसके बाद में यहाँ के स्थानीय लोग जो कि मेरे ज़मीन में जिनके लिए बताया जा रहा है कि सहमति लेके नाली बना है, उन्हीं लोगों द्वारा स्थानीय लोगों से पूरे लोगों से सिग्नेचर करा के आवेदन दिया गया। थाना में भैया सीओ सुशील कुमार उपाध्याय जी को और नगर पंचायत को कि इनका दीवार तोड़ा जाए, जो कि मैं अपने ही ज़मीन पे उठाई थी, नगर पंचायत को सूचना दे के उठाई थी। नगर थाना को पंचायत आपको इजाज़त दिया था कि जी, आप ज़मीन जी, 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 दीवार जी, उठा सकते हैं। उठा सकती हैं। तो उसके बाद में ये लोग जब मुझे मतलब कि मेरे खिलाफ जब दिए कि इनका ज़मीन तोड़वाया जाए दीवार नापी करके, तो वहाँ से सीओ साहब द्वारा नापी करवा के ये मुझे दिया गया, जिसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हाँ, इनका ज़मीन 2 कट्ठा ही है रजिस्ट्री। दोनों भाई के नाम पे ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सूचना के अधिकार के तहत में ये जो है आप लगा सकते हैं, जिनके जो उनके द्वारा दिया गया है मेरे खिलाफ और दोनों भाई के नाम पे इसमें जो प्लॉट है, वो दिया गया है, आप इसको दिखा सकते हैं। जी, इसके बाद में अब आगे मैं जो हुआ यहाँ भी जब मुझे सफलता नहीं हासिल हुआ, तो मैं एसडीएम जगदीशपुर को अपना मामला लेके गई जी। और वहाँ देने के बाद में एसडीएम साहब द्वारा मेरे मैटर को समझा गया, जाँचा गया। मगर यहाँ से नगर पंचायत द्वारा उसको फिर लिपापोती किया गया। लिपापोती ये कह के किया गया कि यहाँ भी कि इनके ससुर से मौखिक इजाज़त लिए हैं। स्थानीय लोग बीच में नाली नहीं बनाने देंगे, वो जब बनवाएँगे तो इन्हीं के घर की दीवार के सामने। ये तो ज़बरदस्ती है। हाँ, वहाँ भी एक हास्यास्पद बयान मुझे एसडीएम साहब से ये मिला कि भैया इनकी माँग थोड़ा-सा व्यावहारिक है कि पीसीसी सड़क है, तो खर्च नगर पंचायत को ज़्यादा रकम करना पड़ जाएगा, तुड़वाने में सड़क को। तो मैंने वहाँ के खिलाफ फिर एडीएम भोजपुर को गई कि भाई मेरे बगल में घर के बगल में आपने मिट्टी डलवा रखा है क्या? इसी से तो वो भी है। क्यों आप तुले हुए हैं कि दूसरे का मल-मूत्र, दूसरे का जितना गंदगी है मेरे ही दरवाजे पे आप गिराएँ। ऊपर से भी फेंका जाता है मेरे द्वार पे, नीचे से भी।
क्या हम लोग इंसान नहीं है या जीने का हक नहीं है? ये मैं नगर पंचायत बिहियां से भी पूछना चाहूंगी। तमाम उसमें जुड़े पदाधिकारी, चाहे वो सीओ निशा यादव हो, जिसने कि इलीगल मेरी नापी करवाई थी घर का, जिनके द्वारा करवाई गई थी, और या फिर जो दर्शक हो वो भी देख के खुद ही बताएं कि क्या मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है नगर पंचायत बिहियां के द्वारा, ये उचित दर्शक है? जो भी हैं देख रहे हैं वो भी हो जाए सावधान, क्योंकि अगर आपके साथ भी इस तरीके का घटना हो सकता है, आपके साथ भी इस तरीके, अगर बिहियां नगर पंचायत में आप भी उपस्थित हैं, ज़मीन लिए हैं, तो आपके साथ भी इस तरह का ज़बरदस्ती हो सकता है। इसलिए आप लोग भी इस तरीके से, इस बातों से सावधान हो जाइए और अपने ज़मीन का नापी करके अच्छा तरीका से सुरक्षित रखिए। तो ये तो हुआ कि एडीएम साहब के पास जब मैं गई, ये एसडीएम जगदीशपुर का जो मैं अभी बताई, जी। इसके बाद में अब यहाँ एडीएम साहब के पास में अर्चना कुमारी जी नगर पंचायत बिहियां द्वारा यहाँ भी वही चीज लिख के दिया गया लिपापोती किया गया कि वहाँ भी, इनके ससुर के द्वारा, इसमें देखिए इनके ससुर के द्वारा। और स्थानीय लोगों की सहमति के हाँ, बाद कराया गया। तो हमारे समझ में नहीं आता है कि हम लोगों ने क्या स्थानीय लोगों से कर्ज लेके जमीन खरीदा था? आपकी ज़मीन के मालिक यहाँ के स्थानीय लोग क्यों कैसे हो गए? और फिर नगर कैसे? पंचायत कैसे हो गई? क्यों हो गए? हमने तो किसी से कर्ज नहीं लिया था और दान में भी नहीं मिला था। हुँ। जीवन भर की कठिन मेहनत का जी। कमाई था, तो हम लोगों ने ये इतना जमीन इसके दान इसके देने के इन लिए तो इन नहीं इन रखा। इन सा तमाम चीज़ों के बाद आपने कोर्ट का हाँ, दरवाज़ा इसके बाद मैं खटखटाया। डीएम राजकुमार जी के यहाँ भी गई। अच्छा। और वहाँ तो सबसे बड़ा मजा वाला बात ये था, मजेदार था, हुँ। कि वहाँ उन्होंने जब नापी के लिए मतलब बार-बार मेरे ज़मीन का मतलब ज़िक्र किया गया, तो मैं एक ही बात बोली कि मेरे ही ज़मीन का नापी आप लोग क्यों करवा रहे हैं? सीओ साहब द्वारा किया गया, तो क्या नगर आप पंचायत के द्वारा नगर किया गया। पंचायत के द्वारा किया गया, तो क्या आप गलत हैं या सीओ साहब? पहले ये लोग आप फैसला कर लीजिए इन बातों का। आप दोनों में कौन गलत है? सीओ साहब गलत हैं, जिन्होंने 2 कट्ठा लिख के दिया है, या 1248 स्क्वायर फीट और 1300 स्क्वायर फीट मेरे दोनों ज़मीन का आप जो दिए हैं, आप नगर गलत हैं। पंचायत, हाँ। तो अब यहाँ पे किए क्या, शाम को 4:30 बजे जब मैं आरा में मौजूद थी, तो एक मुझे फ़ोन आया कि आपका ज़मीन नापी हो रहा है, आप तुरंत आइए। हेलीकॉप्टर है मेरे पास जो मैं उड़ के चली आऊँ, और क्यों आऊँ? नापी के लिए सूचना दिया जाता है। नोटिस दिया जाता है मुझे पहले। कोई नोटिस नहीं मिला, कोई सूचना नहीं मिला। शाम को 4 बजे मेरे घर लोग आते हैं, और मैं नहीं थी तो मेरे मतलब देवरानी का जो बगल वाला घर है, उसको धमका के उसके घर में घुस के उसका घर नापी करके लिख के ले गए, और वहाँ लिख दिए कि अतिक्रमण की है। अब सवाल ये है कि मैं अतिक्रमण की हूँ अगर, उनके द्वारा हुँ। नापी में जो वो हाँ, लोग उनके बताएँ, अनुसार, हाँ। हाँ, फिर 8 फीट रह गया है, तो सड़क 10 फीट था, नाली लेके। सवा 2 फीट मैंने छोड़ रखा था, तो वहाँ तो 12.5 फीट होना चाहिए था। वहाँ अगर 10 फीट ही हो रहा है, और तो मैं जब अगल-बगल बनवा दोनों ली, आदमी का नापी किया हाँ, जाए। और मैं अगर अब बनवा ली तो 8 फीट ही हो रहा है, तो मतलब कि मेरे सामने वाले अतिक्रमण हाँ, किए हैं। अगल-बगल दोनों तो तरफ नापी है। मैंने डीएम साहब से ये कहा कि भैया नापी जो आप लोग करा रहे हैं बार-बार मेरा ही, तो मेरे चौहद्दी का मापी कराइए, मेरे सामने वाले हाँ, जिन्होंने अगल-बगल के सारे लोगों के ज़मीन किए का हैं नापी उनका कराया भी जाए। मापी कराइए, दाएँ-बाएँ का भी कराइए और मेरा भी कराइए, गली का भी कराइए, जी। मामला खुल क्या जाए। नाली 4 घरों को छोड़ के वहाँ से सीधे आते-आते जो मुड़ा है, और मेरे घर जहाँ सीमा खत्म हो रहा है वहाँ पे बाहर निकला है, ये देखने का चीज़ है। जी, जी। तो ये चीज़ के साथ में आप सभी का कराइए ताकि मामला पूरी तरह से खुल जाए, साफ हो जाए, और अगर मैं अतिक्रमणकारी हूँ तो आइए मेरे दीवार को गिरवाइए। लेकिन वहाँ भी डीएम साहब के द्वारा ये भी दिया गया, मतलब एसडीएम जगदीशपुर भी लिखे कि इनके ज़मीन से, लीला शर्मा की ज़मीन से नाली को बिहियां नगर पंचायत बाहर निकाले, और एडीएम साहब भी लिखे इस बात को कि बिहियां नगर पंचायत ज़मीन मतलब लीला शर्मा की ज़मीन नाली से को बाहर नाली को बाहर निकाले। निकाले। और लास्ट में डीएम साहब भी लिखे, मगर वहाँ एक बात को ये किया गया कि नगर पंचायत के पास अमीन उपलब्ध नहीं है कि ज़मीन का नापी इनका कराया जाए, ये अपना फीस माफ करके भर करके मापी कराए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास अमीन नहीं है, तो बिना अमीन का आप जब मन किसी के घर को नापी करने चले आइएगा? नगर पंचायत बिहियां से ये मेरा सवाल है। जी। आप कभी भी किसी के घर में आ जाइएगा नापी करने, और नहीं हो तो उसके पड़ोसी, उसके वो देवर, देखिए उसके, नोटिस देना पड़ता है, जी, 1 दिन 2 दिन पहले नोटिस दीजिएगा, उसके जी, बाद उस दिन लोग उपस्थित रहेंगे। हाँ। और दूसरी बात कि मैं हर बार जिस तरह से मुझे स्थानीय सामने वाले पड़ोसियों के द्वारा पूरी तरह से तंग किया गया, हताहत भी किया गया, मुझ पे जानलेवा हमला भी हुआ, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, मतलब आरा कोर्ट में, न्यायालय में चल भी रहा है मुकदमा। सभी लोगों को ये जानकारी है कि किस तरह से मुझे तंग किया जाता है, उसका वीडियो प्रमाण सामने है, उसको हुँ। मैं आपको दे दूँगी। तो इसके बाद में मैं लास्ट में जब कहीं से भी मुझे कोई रियायत न मतलब राहत नहीं मिला, तब मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई, और हाई कोर्ट में जाने के बाद में अब वहाँ से
फिर ये इसी चीज को रिपीट किए हुए हैं कि इनके ससुर से मौखिक इजाजत लिए, वो जब तक जिंदा थे तो ये नहीं बोली। अरे भाई, ससुर जिंदा थे, मल मूत्र तब तक नहीं गिर रहा था। हम लोग सोचे कि अच्छा भैया चुप है, चलो भैया जो है एक साथ है, तो शांति से। परेशानी उसके बाद हुई? हाँ, उसके बाद जब ये परेशानी बढ़ा मेरे ससुर के मरने के बाद, तो उसका 2000 जब भी 19 के कोरोना काल से मैं वीडियो आपको दूंगी, आप वो वीडियो चलाइए और पूछिए, चाहे वो डीएम हो राजकुमार जी, चाहे वो जो निशा यादव हो, चाहे वो अमीन रासबिहारी सिंह हो जो नापी करने आए थे, चाहे वो नगर पंचायत के वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जो अर्चना कुमारी थी वो हो, या गौरव सर हो, या जो भी अध्यक्ष हो, जो भी लोग हैं उसमें, वो सब देख के बताएं कि क्या उनके दरवाजे पे अगर इस तरह से होगा, उनके घर पे होगा, तो कितने दिन बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या स्थानीय बिहियां की जनता जो भी है, अगर देखिए, ये हमारे घटना साथ यहाँ के बिहियां नगर पंचायत के स्थानीय लीला शर्मा जी थी और इन्होंने अपने घटना को क्रमबद्ध किस तरीके से बताई और नगर पंचायत के द्वारा किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, अंचल पदाधिकारी के द्वारा किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, स्थानीय लोगों के द्वारा, अगल-बगल के लोगों के द्वारा किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तमाम घटनाक्रम जो है आपके सामने रखे, आप ज़रूर तय कीजिए। और एक बात और है कि आप भी अगर बिहियां या कहीं भी नगर पंचायत में ज़मीन लिए हैं, तो ज़रूर इस पर जांच होना चाहिए कि आखिर किस तरीके का ज़मीन है और नगर पंचायत आपके ज़मीन पर भी हमला ना करे। और एक बार इस घटना का भी हम डीएम साहब से एक बार विनती करना चाहेंगे कि इस घटना का भी सही से जांच किया जाए और जांच करके जो उचित हो उन पर कार्रवाई किया जाए और इस घटना में न्याय मिले। जिस धन्यवाद। तरह से मेरे घर के भीतर भी फोड़ दिया गया था, नाली यहाँ पहले जब मैं नाली को ढकवा दी थी, नाली बंद नहीं की थी, जब भी मैं यहाँ दीवार उठाई तो उस समय मैं नाली को मैं पटवा दी थी, पत्थर डाल के नीचे पानी जा रहा था, सभी का पानी जा रहा था, मेरा भी जा रहा था, क्योंकि नाली सिंगल था और पानी बंद नहीं किया जा सकता था। नाली पे दीवार उठा था, जैसा कि सब जगह नगर पंचायत द्वारा दिया गया, मगर डीएम साहब अपने आदेश के कॉपी में ये लिखे भी हैं कि नाली को बंद नहीं किया गया इनके द्वारा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब बाहर से मेरे घर में दरवाजा में फोड़ के, दीवार में फोड़ के ऐसा किया गया कि मेरा यहाँ जो गड्ढा था, मैं उसका फोटो अभी 10 दिन पहले का दिखाऊंगी कि मेरे घर के भीतर घुटने भर पानी भरा था, मक्खी मच्छर। नगर पंचायत को वहां भी मैं वीडियो भेजी, मगर कोई उस पर मतलब कि ध्यान नहीं दिया गया, फोड़ दिया गया था। और अब मैं मिट्टी भरवाई हूँ। बाहर अभी देखिए फूटा हुआ है, मेरे घर का भी जो बाहर का कंडीशन है आप सामने दिखा सकते हैं दर्शकों को, और देख सकते हैं कि मैं क्या झेल रही हूँ। देखिए, हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी एक बार ज़रूर विनती करेंगे, इस घटना पर न्यायिक तरीका से आप आकर के विचार कीजिए और यहाँ की जो और नापी हो स्थानीय तो स्थिति चौहद्दी बनी हुई नापी। है, इस स्थिति पर ईमानदारी से फैसला कीजिए ताकि इनको भी परेशानी ना हो और नगर पंचायत और सीओ अंचल ऑफिस को भी परेशानी ना हो। बस कम से कम नापी ईमानदारी चौहद्दी हो। से सभी लोगों का नापी करके स्थानीय लोगों के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई किया जाए।